हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टेट ऑफ बीइंग, इसके यूसेज और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, लेकिन आज हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अब चूंकि हम प्रेजेंट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो भी प्रेजेंट का होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, प्लस हमारे लिंकिंग वर्ब इज, आर, एम आ जाएंगे, प्लस हमारे जो भी स्टेट ऑफ बीइंग के वर्ड्स होंगे वो हम लेंगे। इसके लिए हम नाउन ले सकते हैं, नाउन फ्रेज ले सकते हैं, एडजेक्टिव ले सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज ले सकते हैं और एडवर्ब ऑफ प्लेसेस ले सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहा जाता है, जैसे राम, दिल्ली, बुक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि दिस इज अ बुक, तो इसमें बुक क्या है? बुक हमारा नाउन है। अब हम कह सकते हैं शी इज प्रिया, जैसे हम कह सकते हैं कि शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया, और ये जो प्रिया है ये हमारा नाउन है, जो कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग का काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वह समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइट कैट। अब इसमें जो हमारा कैट है वो नाउन का काम कर रहा है, और जो ये हमारा पूरे का पूरा फ्रेज अ वाइट कैट है वो नाउन फ्रेज है। इसी तरह से हम कह सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें नाउन क्या है? नाउन है फ्रेंड, और माई बेस्ट फ्रेंड पूरे का पूरा हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। हम कह सकते हैं अ न्यू कार, अ लवली डे। अब इसमें डे हमारा नाउन है और अ लवली डे पूरे का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स को हम कह सकते हैं कि हमारे 3 तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, फिर हम कह सकते हैं V3 एडजेक्टिव, वी फर्स्ट प्लस ING एडजेक्टिव। अब नॉर्मल एडजेक्टिव क्या होता है? तो नॉर्मल एडजेक्टिव में हमारे जितने भी नॉर्मल एडजेक्टिव्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि हैप्पी हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, गुड, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। ये सभी हमारे क्या है? नॉर्मल एडजेक्टिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं कि सिमरन इज ब्यूटीफुल। अब सिमरन हमारा सब्जेक्ट है और इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ब्यूटीफुल क्या है? ये हमारा एक नॉर्मल एडजेक्टिव है। द वेदर इज गुड। अब इसमें गुड क्या है? गुड हमारा एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, आई हमारा सब्जेक्ट होगा, आई एम लिंकिंग वर्ब एंड हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो गया। दे आर सैड, दे हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा लिंकिंग वर्ब एंड सैड हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं V3 एडजेक्टिव की। जब किसी सब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका हो और हमें उसकी स्टेट यानी उसकी करंट सिचुएशन के बारे में बताना हो, तब हम V3 एडजेक्टिव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं द चेयर इज ब्रोकन। चेयर हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया एंड ब्रोकन हमारा एडजेक्टिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी चेयर है, ठीक है। अब ये चेयर टूटी हुई है, यानी ये ब्रोकन है। मैंने नहीं देखा कि ये चेयर किसने टूटी है, मैंने क्या देखा? इसकी जो करंट सिचुएशन है, यानी ये किस सिचुएशन में है, इसकी अवस्था क्या है? ये टूटी हुई है। इसीलिए मैं क्या यूज करूंगी? मैं ब्रोकन यूज करूंगी, क्योंकि इसकी जो करंट सिचुएशन है वो ब्रोकन है, ये टूटी हुई है। हम कह सकते हैं आई एम टायर्ड। आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा लिंकिंग वर्ब, और टायर्ड हमारा क्या हो जाएगा? V3 एडजेक्टिव। शी इज शॉक्ड। अब इसमें शॉक्ड क्या है? शॉक्ड हमारा V3 एडजेक्टिव है, क्योंकि शॉक होने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो कंप्लीटली शॉक्ड है, वो सदमे में है। अब हम बात करते हैं अपने V फर्स्ट प्लस ING एडजेक्टिव्स की। जब हम किसी सब्जेक्ट के नेचर, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, तब हम V प्लस ING एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं? दिस बुक इज बोरिंग, यानी ये किताब बोरिंग है। दिस बुक हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा लिंकिंग वर्ब, और जो बोरिंग है ये हमारा क्या है?
एडजेक्टिव है। अब ये बुक यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ ये बोरिंग क्या दिखा रहा है, ये बोरिंग इस बुक के जो गुण हैं, उसकी जो नेचर है, उसके बारे में बता रहा है। यानी इस बुक की नेचर क्या है, बोरिंग है। ये बोर करने वाली बुक है, यानी उबा देने वाली बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। द न्यूज इज शॉकिंग, द न्यूज इज शॉकिंग। अब यहाँ पर शॉकिंग जो है ये हमारा बी प्लस ING वाला एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज के नेचर को दिखा रहा है कि न्यूज कैसी है, शॉकिंग है, डरा देने वाली है। अब हम बात करते हैं अपने प्रीपोजिशनल फ्रेज की। यह एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन से शुरू होता है और नाउन या प्रोनाउन पर खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ऑन द टेबल, इन द पार्क, विद माई फ्रेंड, ये सब क्या हैं, हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहे हैं और नाउन पर खत्म हो रहे हैं। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल हो गया, और टेबल क्या है, टेबल हमारा नाउन है, इसीलिए ये पूरे का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसका यूज कैसे करेंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में बुक्स हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, आर हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। अब ये ऑन द टेबल हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू हो रहा है। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है और टेबल हमारा नाउन है, इसलिए पूरे का पूरा हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। शी इज इन द पार्क। अब इन द पार्क जो है ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई एम विद माई फ्रेंड, आई एम विद माई फ्रेंड। अब आई हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हम लिंकिंग वर्ब क्या लेंगे, हमेशा ही एम लेंगे, और विद माई फ्रेंड हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की। इसमें हमारे जो भी वर्ड्स होते हैं जो कि प्लेस को दिखाते हैं वो आ जाते हैं, जैसे हेयर, देयर, नोवेयर, समवेयर, एनीवेयर, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, कभी कभी इनसाइड, आउटसाइड, इन, होम। अब क्योंकि इनसाइड, आउटसाइड, इन ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं, लेकिन कभी कभी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का भी काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे हम कह सकते हैं शी इज देयर। शी हमारा क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, और देयर, देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो कि शी की प्लेस को बता रहा है कि शी कहाँ है। हम कह सकते हैं राम इज अपस्टेयर, यानी राम ऊपर है। अपस्टेयर राम के प्लेस को दिखा रहा है कि राम किस जगह है। राम हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा लिंकिंग वर्ब, और अपस्टेयर उसके प्लेस को दिखाने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने यूज किया है, यानी राम ऊपर है, राम छत पर है। ही इज आउटसाइड, वो बाहर है, यानी उसके प्लेस को दिखाने के लिए हमने आउटसाइड यूज किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।